बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पाक न्यूज़ 91 में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिले। अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयर्स में मुनक्किद होने वाला G20 सरबराही इजलास सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए एक बहुत बड़ी सिफारती इम्तिहान के बराबर था। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से G20 इजलास के दौरान कौन मिला और कौन मिलने से कतराया। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए G20 इजलास एक इम्तिहान साबित होना ही था, क्योंकि सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल के बाद ये पहला मौका है कि मोहम्मद बिन सलमान एक बैनुल-अक़वामी स्टेज पर नजर आए हैं। बड़े पैमाने पर ये इल्जामात लग रहे हैं कि खशोगी के कत्ल के अहकामात सऊदी हुकूमत में बहुत आला सतह से आए थे। तो ब्यूनस आयर्स में होने वाला इजलास एक मौका है कि ये देखा जाए कि क्या इन इल्जामात की वजह से वली अहद को बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का सामना है या नहीं। इस हादसात के पहले इशारे उस फैमिली फोटो से मिले जो इस किस्म के आलमी इजलास में बनवाई जाती है, जिसमें आपस में बातचीत, हैंडशेकिंग और हरकत व सकनात ऐसा बहुत कुछ जाहिर कर देती है जो प्रेस को दिया गया एक सिफारती या सियासी बयान छिपा सकता है। सऊदी वली अहद इस तस्वीर में कतार के आखिर में खड़े नजर आए हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर चल रही है उसमें आप लोग देख सकते हैं, वो G20 में वाहिद अरब लीडर है और सूट पहने हुक्मरानों के समंदर में अपने रिवायती लिबास में आराम से नजरों में आ रहे थे। कई मौकों पर उनके चेहरों पर गैर यकीनी और परेशानी नजर आई। बाज़ हुक्मरानों ने उनसे मुख्तसर बातचीत की और कई ने तो खुद आगे बढ़कर मुसाफा किया। ये लीडर जानते हैं कि उनके बाज़ वोटर सऊदी हुक्मरान को कितना खतरनाक समझते हैं। एक शख्स जिनका रवैया उनकी तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ था, वो है रशियन प्रेसिडेंट। वो पुरतपाक अंदाज में मोहम्मद बिन सलमान की तरफ बढ़े और बड़ी से मुस्कुराहट के साथ दोनों ने रूसी हुक्मरान मगरिब के लिबरल हुक्मरानों को गुस्सा दिलाने के मास्टर हैं और अपने इक़दामात से ये भी वाज़ेह करते हैं कि सऊदी अरब से करीबी ताल्लुकात उनकी स्ट्रेटेजिक जरूरत है। कई लीडरों ने मोहम्मद बिन सलमान से मुख्तसर और रस्मी बातचीत भी की, जिनमें अमेरिका, इंडिया, जनूबी कोरिया, मेक्सिको, जनूबी अफ्रीका और चीन शामिल हैं। सऊदी वजारत खारिजा ने इन मुलाकातों की तस्वीर ट्वीट करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाई। दोस्तों, खशोगी के कत्ल के बाद ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की उनसे पहली मुलाकात थी और एक जराये का कहना है कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े अल्फाज में अपना पैगाम उन तक पहुंचा दिया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान के मुताबिक उन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तुर्की की जानिब से खशोगी के कत्ल के तहकीकात में सऊदी अरब मुकम्मल ताउन करे। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि दूसरे ममालिक में ये एतमाद पैदा करने के लिए ऐसे शर्मनाक वाकयात दोबारा नहीं होंगे। सऊदी अरब को इक़दामात करने होंगे कि ये इस किस्म के मुस्तकबिल में ऐसे शर्मनाक वाकयात दोबारा रोनुमा ना हो। सऊदी वली अहद से ये भी अपील की गई कि वो मुमकिन तौर पर आइंदा हफ्ते यमन के तनाज़े के हल के लिए होने वाले मुज़ाकरात की हिमायत करे। फ्रांस के सदर भी वली अहद से मिले और खशोगी के कत्ल केस में बैनुल-अक़वामी तहकीकारों को शामिल तफ्तीश करने का कहा है। इस मुलाकात की फुटेज आप लोगों की स्क्रीन पर नजर आ रही है और इसको देखकर ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे फ्रांस के प्रेसिडेंट सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से कह रहे हों कि उन्हें परेशानी है क्योंकि सऊदी लीडर उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो सच्चाई ये है कि ये इजलास इस बात की दुरुस्त अक्कासी करता है कि वली अहद इस वक्त दुनिया में कहां खड़े हैं। आलमी हुक्मरान को खशोगी के कत्ल के बाद सऊदी अरब और खास तौर पर वली अहद के रवैये पर गम व गुस्सा है और क्योंकि अभी तक तहकीकात अपने अंजाम को नहीं पहुंची है तो फिलहाल ये गुस्सा जल्द हुआ होता नजर नहीं आ रहा। आलमी रहनुमा ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब से ताल्लुकात उनके कौमी मफाद में है और इसके साथ तिजारती और इंटेलिजेंस ताल्लुकात का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। तो ऐसे में सऊदी अरब से बातचीत करते रहना जरूरी है, ना कि दूर खड़े इस पर पत्थर बरसाते रहना है, क्योंकि मगरिब ममालिक सऊदी अरब की अहमियत को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारे तकरीबन कई मिलियन लोगों की रिज़्क़ का इन्हिसार सऊदी अरब पे है, तो इसीलिए जैसे अमेरिका और बाकी ऐसे ममालिक है जो सऊदी अरब के साथ खड़े हैं और उनके साथ वो ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है सऊदी अरब ने। तो अगर ताल्लुकात खराब हो जाए तो सऊदी अरब वहां पे अपने जो इन्वेस्टर है उनको बुला सकते हैं, या जो भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है वहां पे, तो उनका अगर
उन पे कोई इफेक्ट पड़ा तो बाकी जो ममालिक हैं वो अच्छे खासे क्राइसिस में आ सकते हैं। तो आलमी रहनुमा जो है ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब से ताल्लुकात उनकी कौमी मफाद में है और G20 इजलास में आलमी हुक्मरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुकम्मल तौर पर तो नहीं कतराए, लेकिन एक बात वाज़ेह है, वली अहद की साख को दचका जरूर लगा है और इसे बहाल होने में वक्त दरकार होगा, जिसका इन्हिसार इस बात पर होगा कि तुर्की की जानिब से कत्ल की तहकीकात मुकम्मल होने पर वली अहद का रद्द-ए-अमल क्या होता है। जिस तरह सऊदी हुक्मरान भी कह रहे हैं, सऊदी हुकूमत कह रही है कि जमाल खशोगी की कत्ल में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिल्कुल भी मुलविस नहीं है, लेकिन इससे पहले अमेरिका CIA और MI6 ने कहा था और उन्होंने ये दावा किया था कि इस कत्ल में सऊदी आला हुक्मरान मुलविस हैं और जिनका शक जाता है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये G20 इजलास में भी उनके साख को अच्छा खासा दचका लगा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि खशोगी का कत्ल जो है, क्या सऊदी वली अहद का मुस्तकबिल इससे खतरे में है या नहीं। तीसरा पॉइंट ये है कि सऊदी क़ियादत में जो ड्रामाई इनकलाब का जो एक लहर उठ गई है, क्या वो किस हद तक कामयाब होगी। और तीसरा पॉइंट यह है कि खशोगी बहरान जो है, कत्ल बहरान, क्या मोहम्मद बिन सलमान पर उसका कितना और किस लेवल तक का असर पड़ेगा। और जो लास्ट पॉइंट है कि क्या मोहम्मद बिन सलमान जो है, जो उनका जो विजन है 2030, क्या वो खित्ते के लिए सही है या नहीं। अभी तक जो अगर देखा जाए यमन के साथ लड़ाई और खशोगी की कत्ल के हवाले से अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन सलमान का जो 2030 का विजन है उसमें तो काफी मुश्किलात सामने नजर आ रही है। लेकिन अब देखते हैं, आने वाला वक्त ये बताएगा कि क्या मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन में कामयाब हो सकते हैं या नहीं, या बाकी ममालिक जो है क्या मोहम्मद बिन सलमान के साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।